Good morning, you all. Good morning, sir. Yes, beta. Good morning, sir. Yes, beta. Good morning, student. Good morning. Yes, student. Today we are going to discuss your next point of exercise 2.3 A2 because we have already discussed point number K1, S1 and A1. Okay, already हमने इन points को clear कर दिया है और जो ये topic ये जो हम exercise discuss कर रहे हैं ये आपका based है on simple linear equation having both sides variable or to reduce in simpler form solve the equation। यानी हम क्या कर रहे हैं इन इक्वेशंस को सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करके देन उनको सॉल्व कर रहे हैं ओके फॉर द वेरिएबल्स। अब बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर A2 की जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का। इससे पहले हमने A1 क्लियर ही किया था आपका। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर A2 की। तो स्टेटमेंट इसका क्या है, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3। The ratio of the number becomes 3:4 when 5 is added to the first number and 6 is added to the second. Find the original number। बहुत इजी है, केवल स्टेटमेंट को ही तो फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या है, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:3। तो चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी के स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और इसके बाद इन्होंने बताया था द रेशियो ऑफ द नंबर बिकम्स 3:4 व्हेन 5 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 6 इज एडेड टू द सेकंड। ओके, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। लेट्स से जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी का यूज करते हुए हम राइट करेंगे रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 2:3। ये इन्फॉर्मेशन गिवन था, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम राइट कर सकते हैं, नंबर्स को डिफाइन करना चाहें वेरिएबल्स का यूज करके तो हम कह सकते हैं सो द नंबर इज इक्वल टू और देन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2x। सर 2x। देन आफ्टर क्या हो जाएगा, यस यहां से सेकेंड नंबर की बात कर लें तो क्या हो जाएगा सर 3x। ये नंबर। चलिए अब हमें क्या करना है, सेकेंड इंफॉर्मेशन का यूज करना है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है ऑफ दिस क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द नंबर बिकम्स 3:4 when 5 is added to the first number and 6 is added to the second। बेटा जी कह रहे हैं इन नंबर्स का रेशियो 3:4 हो जाता है जब फर्स्ट नंबर में 5 ऐड किया जाता है और सेकंड नंबर में 6 ऐड किया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो नंबर का रेशियो होता है, न्यू नंबर का रेशियो वो 3:4 हो जाता है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन on adding 5 and 6 to in first and second number respectively, the ratio becomes कितना होता है बेटा 3:4। ये इनका स्टेटमेंट है कि अगर हम फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर में 5 है और सेकंड नंबर में 6 ऐड करते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो ठीक है सर, इसी का यूज करते हुए हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर वो क्या है 2x। तो सर 2x इसमें कितना ऐड करना है 5। सर 5 किसके साथ इसका रेशियो, सेकंड नंबर के साथ रेशियो चेक करना, वो भी तब जब इसमें कितना ऐड किया जाना है 6।
3x प्लस 6 इज इक्वल टू ये, यानी किसके रेशियो के इक्वल हो जाता है 3:4 के। इतनी ये बातें क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसी रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। और क्या, 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 3/4। ओके, नाउ अभी क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे का यूज करेंगे टू सॉल्व दिस। चलिए कुछ भी कर लो। 4 2 जा 8x 4 5 जा 20 इज इक्वल टू, अब यहां से करना है 3x प्लस 6 का बाय 3 से, तो 3 3 जा 9x और 6 3 जा 18। आइसोलेशन करना है क्या, वेरिएबल्स को एक तरफ और जो आपका नॉन वेरिएबल मींस कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ। यहां से आप क्या करोगे, 8x ही होल्ड करेंगे, ये प्लस 9x LHS में ट्रांसपोज होगा तो माइनस 9x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 18 ऑलरेडी राइट कर रहा था इन RHS, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे 20 को तो माइनस 20 हो जाएगा। सर यहाँ क्या रिमेंस होगा -x, यहाँ क्या रिमेंस होगा -2, इट मींस x इक्वल टू 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, यस सर। x इक्वल टू, यस सर। यस सर। -2। बेटा नंबर तो फाइंड करना है ना, चलो अब इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। सो द ओरिजिनल नंबर और फर्स्ट और सेकेंड नंबर आर, बेटा फर्स्ट नंबर क्या था हमारे अकॉर्डिंग वेरिएबल्स के फॉर्म में 3x और सेकेंड नंबर क्या था, सॉरी फर्स्ट नंबर 2x और सेकेंड नंबर 3x था, तो आर 2x and 3x। और इसके बिहाफ पे हम राइट कर सकते हैं x की वैल्यू पुट करके 2 मल्टीप्लाइड बाई x मींस व्हाट 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, इट मींस 4 and 6। कितना आ जाएगा 4 and 6, ये नंबर होंगे। 4 and अभी कैसे हुआ, आप इसको वेरीफाई भी करना चाह रहे हो तो सर कर सकते हैं। पहले अभी देख लो, अब इनका रेशियो कितना है, स्टार्टिंग में 4 और 6 का रेशियो कितना होगा, अगर आप फाइंड करना चाहते हो रेशियो 4 और 6, क्या 4/6 करोगे और 4/6 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इट मींस 2:3 तो आएगा। क्या आएगा 2:3, ये फर्स्ट रेशियो आएगा। अगर इसमें फर्स्ट नंबर में हम 5 ऐड कर दें और सेकंड में 6 ऐड कर दें, फर्स्ट में 5 ऐड करोगे तो 4 + 5 हो जाएगा और इसमें सेकंड नंबर 6 ऑलरेडी था, इसमें और 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 12 हो जाएगा। चलिए फिर इसको 3 3 जा 9 एंड 4 3 4 जा 12, 3:4 हो गया। तो यही तो कह रहे थे वो, उनका स्टेटमेंट भी तो यही था, है ना। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर 100% करेक्ट है, एग्जैक्ट है। ठीक है, इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए कि हमने रॉन्ग किया, बिकॉज हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ओके, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। जैसा स्टेटमेंट था उसी को हमने फॉलो किया है और देन आपको सॉल्व का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर ही कराया जा चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब बेटा इसमें कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है A3, कह रहे हैं इन a competition the amount of prize money for the first position is 5/3 of that for the second position। यस बेटा, एक कंपटीशन में जो फर्स्ट पोजीशन के लिए प्राइज मनी फिक्स की गई थी वो इस तरह थी, कंडीशन लगा दिया गया इस पे कि तो सेकेंड पोजीशन के लिए जो प्राइज मनी है उसका 5/3 है, उसका 5/3 टाइम्स है वो फर्स्ट पोजीशन की प्राइज मनी। ठीक है, द प्राइज अमाउंट फॉर द थर्ड पोजीशन इज 4/7 ऑफ द दैट फॉर द सेकेंड पोजीशन। और थर्ड पोजीशन के लिए जो प्राइज मनी फिक्स की गई है वो है क्या 4/7 ऑफ दैट फॉर द सेकेंड पोजीशन, यानी जो सेकेंड पोजीशन के लिए प्राइज मनी फिक्स की गई है उसका 4/7 है थर्ड पोजीशन का अवार्ड मनी।
अब ये कह रहे हैं सर, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी इज ₹6,800, फाइंड द प्राइज अमाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 पोजीशंस। तो कर लोगे इसको, क्या करोगे? आइडिया आपको भी होना चाहिए थोड़ा बहुत ना। आपने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तो कर लिए हैं, 2-3-4 क्वेश्चन डिस्कस भी किया गया आपसे। इसमें अगर करना होता तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सर यस तो सेकंड पोजीशन को लेट करेंगे F। yes, you have to let the second position prize Yes, money sir. for the second position to be x। हम मानते हैं क्या है कि जो प्राइज मनी है सेकंड पोजीशन के लिए वो क्या होगी? x होगी। सो F होगी। then the prize money for the first position, then the prize money for the first position is equal to what? 5/3 into F। यस बेटा 5/3x हो जाएगा। 5/3 इंटू एक्स मीन्स 5/3x। अगर हमने मान लिया 5/3x। सेकंड पोजीशन की जो प्राइज मनी है वो क्या है सर? x। आपने कहा सर तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन की प्राइज मनी कितनी हो जाएगी? इनके अकॉर्डिंग, इनके क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं सर 5/3 ऑफ x, बिकॉज कह रहे थे ये इन्होंने ही बताया था कि जो फर्स्ट पोजीशन की प्राइज मनी है वो सेकंड पोजीशन की प्राइज मनी की 5/3 है। तो ठीक है, हमने कहा सर फर्स्ट पोजीशन की प्राइज मनी जो हो जाएगी 5/3 ऑफ x हो जाएगा। अब आपने कहा सर थर्ड पोजीशन की बात कर लें। थर्ड पोजीशन की प्राइज मनी क्या होगी? कितना बताया था इन्होंने? यहाँ पे है ना स्टेटमेंट में 4/7 इन्होंने ही कहा था, तो 4/7 ऑफ x कर लेंगे। सारे प्राइज मनी क्लियर है ना? ये ऑल द 3 प्राइज मनी हो गए भाई, यानी फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। ठीक है, सारे प्राइज मनी क्लियर हो गए। और टोटल अमाउंट कितना मतलब एज ए प्राइज मनी पे किया गया है? 6,800। टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी इज, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज मनी 6,800 है। तो क्या करेंगे? ये सेकंड पोजीशन के लिए जो दिया गया है, सेकंड पोजीशन के लिए जो दिया गया है, ये फर्स्ट के लिए और ये थर्ड के लिए, इन तीनों प्राइज मनी का सम ऑफ करके हम 6,800 के इक्वल कर देंगे। लेट्स से आप फर्स्ट पोजीशन की बात कर रहे हो या सेकंड पोजीशन की बात करें तो x दिया गया था, फर्स्ट पोजीशन के लिए दिया गया था 5/3x, और थर्ड पोजीशन के लिए क्या दिया गया था? 4/7 ऑफ x। सर किसके हो गया? बिकॉज टोटल ऑफ जो प्राइज मनी, सॉरी टोटल ऑफ प्राइज मनी क्या है वो 6,800 के इक्वल हो गया। 6,800। अब बेटा ये सिंपल सा इक्वेशन है, यानी आप इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है और इसमें ट्रांसपोज भी नहीं करना है। सॉरी, यस सर। तो ठीक है बेटा, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये आप x प्लस 5/3 ऑफ x प्लस 4/7 ऑफ x इज इक्वल टू 6,800। x के लिए सॉल्व करना है तो कर लेंगे आप, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम नंबर को डिफाइन कर देंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन ऑल द नंबर्स इन ऑल द पोजीशन, यानी जो जितने भी पोजीशंस के प्राइज मनी है सब में x की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आप। इन्होंने कहा सर द रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ 2 टैंकर इज 1:3। if the difference between their capacity is 900 liters, find the capacity of each tanker। बहुत ही इजी है ना? यस सर। ये वन लैंग्वेज स्टेटेड है आपका, केवल एक ही बार में बता दिया गया कि सर इसका रेशियो कितना है 1:3 है नंबर का, और इनका डिफरेंस जो है, इनकी कैपेसिटीज का डिफरेंस कितना है, टैंकर्स के कैपेसिटीज का डिफरेंस 900 लीटर्स के इक्वल है। 900 लीटर। ठीक है सर, तो हम मान लेते हैं सर अगर रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे सर, रेशियो कितना दिया गया है 1:3 ऑफ द टैंकर्स। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड टैंकर्स का रेशियो जो है, फर्स्ट एंड सेकंड टैंकर का रेशियो जो दिया गया है वो कितना है 1:3।
आपने कहा सर 1:3 है तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टैंकर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी सर? x हो जाएगी 1 × x। और सेकंड की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी सर? 3x हो जाएगी। ओके 3x। अब डिफरेंस की बात कर लो Yes, सर। sir. डिफरेंस दिया गया है कितना? 3x। Yes, sir. डिफरेंस ऑफ कैपेसिटीज दिया गया है 900 लीटर्स। तो सर 900 लीटर इसका कैपेसिटीज का डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस फाइंड कैसे करते हैं सर? ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर, मतलब मींस स्मॉलर वैल्यू, मतलब जो लार्जर वैल्यू होती है उससे स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो ग्रेटर है इसमें है क्या? ग्रेटर 3x वाला ग्रेटर ना, ये कैपेसिटी 3x। ज्यादा है तो 3x। यहां से क्या करेंगे? 3x माइनस क्या बेटा जी? फर्स्ट टैंकर की कैपेसिटी x है और ये इनका डिफरेंस 900 लीटर के इक्वल हो गया। इट मींस 2x इक्वल टू 900, सो x इक्वल टू 900 and divide by 2 is it means 450 means 450 450 ये आ गया x की वैल्यू। अब मेरी बात सुनिए, इन्होंने कहा सर x की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना? सो द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैंकर इज इक्वल टू, सो द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैंकर फर्स्ट टैंकर की कैपेसिटी कितनी? x मींस 450 L। सर सेकंड की, 450। सर सेकंड टैंकर की कैपेसिटी ये भी देख लेते हैं सर, 2x है तो 2x मींस 2 मल्टीप्लाइड में 4 5 3x सॉरी 3x। यहाँ पे 3x है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 450 कर देते हैं और इस तरह से आ जाता है आंसर आपका क्या आ जाता है? 1350 लीटर। डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No, sir. यस उत्कर्ष, प्राची, आकृति, अनुराग, आप लोगों को बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी को किसी भी पॉइंट को लेकर कुछ भी अगर डाउट्स होता है तो आप विद इन द क्लास ही उसको आस्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर किसी भी पॉइंट को लेकर क्लियरिटी नहीं हो पा रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा सर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ लीनियर फॉर्म। अब हम क्या करेंगे? हम ऐसे इक्वेशन जो भी हमें डायरेक्टली लीनियर फॉर्म में नहीं सीन्स हो रहे होते होंगे, मीन्स हम उन्हें देखने पर ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है, उन्हें हम रिड्यूस करेंगे टू अ लीनियर फॉर्म, देन आफ्टर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं किस टाइप के होते हैं। लेट्स से एग्जांपल है x plus 1 divided by x plus 2 is equal to x plus 5 divided by x plus 7, where x not equal to -2 and x not equal to -7। अच्छा, ये कंडीशन क्यों लगाया गया? ऐसा क्यों आप जानते हो? x not equal to -2 and x not equal to -7 ऐसा क्यों लिखा गया भाई? आप जानते हो अगर ये x इक्वल टू -2 हो जाएगा तो मेरी बात सुनिए, इसमें है ना, लेट्स से x इक्वल टू -2 हो जाएगा तो यहाँ पे सर -2 ऑलरेडी, सॉरी यहाँ पे था क्या? x प्लस 2 इन डिनोमिनेटर आपका x प्लस 2 है। तो ऐसे में जब x इक्वल टू -2 पुट करते हैं और ऑलरेडी यहाँ पे +2 है तो इक्वल टू क्या हो जाता है? 0। ठीक है? और आप जानते हो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। Anything divided by 0 is not defined,
यानी अगर 0 से डिवाइड करने पे आएंगे तो सर इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड नंबर है, तो ऐसे में ये रॉन्ग हो जाता फिर, है ना, क्वेश्चन का मतलब ही नहीं रह जाता। तो इन्होंने एक कंडीशन लगा दिया, x नॉट इक्वल टू -2 and -7, x ना -2 हो सकता है ना -7 हो सकता है। तो ये चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए, यानी अगर कहीं बाई चांस गलती से हमारा ये आंसर आ जा रहा है x इक्वल टू -2 और -7, तो हम इसे टेक नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, यस सर। Yes, sir. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए लेट्स से यहां से x + 1 डिवाइड बाय x + 2 इज इक्वल टू गिवन है x + 5 डिवाइड बाय x + 7। सर आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसके लिए मैंने बताया था ना, आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं इसमें। this multiplied by this and this multiplied by this। हमें क्या करना है सर, x + 1 multiplied by x + 7 is equal to x + 5 multiplied by x + 2। चलिए अभी क्या करना है, इन टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है, x + 1 और x + 7 का। तो ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन आपने क्लास 7th में सीखा था, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। लेट्स से x का इन बोथ वेरिएबल्स के साथ, सॉरी इन बोथ नंबर्स के साथ करेंगे, बोथ टर्म्स के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है, x इंटू एक्स, पावर ऐड हो जाएगा x², और x इंटू 7 क्या होता है, 7x हो जाता है, 7x 1 इंटू एक्स क्या होता है, x हो जाता है, 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा सर, 7 ही होगा, ये तो 7 बात ही नहीं है। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स और देन x x into 2 plus 2x and 5 into x sir, 5x and 5 2 जा 10। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अभी क्या करना है सर, अगर आप इसको जनरली ऑब्जर्व करते LHS और RHS को ओनली, तो ऐसे में आप देख पा रहे हो यहाँ पे x² आ रहा है, ये तो सर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है ना, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है सर, तो रॉन्ग हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे इसको, अभी सिंप्लीफाई करने पे हम देखेंगे लीनियर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे x² ऐसे कॉपी कर लीजिए, 7x and प्लस x, ये लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा सर, 8x हो जाएगा, सर ऑलरेडी +7 है। चलो अब क्या करते हैं, इस सारे RHS टर्म्स को LHS में ट्रांसपोज कर लेते हैं। सारे LHS टर्म्स को डायरेक्ट कर दूं क्या, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप लोग भी समझेंगे बात को। बेटा जब भी ऐसा होता है इक्वेशन में, बोथ साइड कोई सेम वेरिएबल्स और सेम टर्म्स लाई कर रहे हैं और सेम साइन के साथ हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर उनकी वैल्यू सेम है और टर्म्स और सेम साइन है, तो उनको हम कैंसिलेट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, बिकॉज ये माइनस हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए ट्रांसपोज करते तो 1 + 1 माइनस वैसे ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमने x² कैंसिल कर दिया। अब क्या रिमेन्स हो रहा है सर, यहाँ पे 7x + x 8x रिमेन्स होगा और यहाँ +7 रिमेन्स हो रहा है। सर इधर क्या हो रहा है, 5 + 2 = 7x और क्या रिमेन्स हो रहा है सर, 1 ओनली। ठीक है, अब क्या करोगे, अब सर इसको आइसोलेट करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ और नॉन वेरिएबल्स एक तरफ। तो यहाँ 8x, ये माइनस का 7x हो जाएगा और इधर से आपका 1 ऑलरेडी लाई कर रहा है, ये +7 दैट साइड ट्रांसफर होगा, -7 हो जाएगा। सर आप इधर क्या फिर ऐड करेंगे, x होगा और यहाँ क्या आएगा सर, -6 आएगा।
सर 10 Sorry, है वो। मैंने ध्यान नहीं दिया ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से ये 10 हो जाएगा और फिर यहाँ से ही तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या राइट करेंगे, 8x माइनस 7x, और यहाँ ऑलरेडी आपका 10 था, प्लस 7 दैट साइड ट्रांसफर होगा तो -7 हो जाएगा। सर यहाँ पे क्या रिमेंस होगा x, यहाँ पे क्या रिमेंस होगा 3। नाउ यहाँ पे आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 3 आफ्टर सॉल्व। ठीक है, x इक्वल Yes, टू 3 sir. इसके लिए सोल्यूशन हो जाएगा। Yes, sir. और इस तरह से आपने इसको रिड्यूस कर लिया इन सिंपलर लीनियर इक्वेशन, ओके, फॉर्म में। तो आज Yes. ये तो वही है, ट्रेडिशनल वे ही है, पुराना मेथड ही है, कहीं कुछ अलग से हम यूज नहीं किए हैं। इनका लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो, लेकिन करने का जो तरीका है एक ही होता है। क्वेश्चन चाहे जैसे आए क्वेश्चन में, हमें सॉल्व वही करना है जो हम जैसे जो स्टेप फॉलो करते हैं, हमारा जो बेसिक रूल है उसी को फॉलो करना है। ठीक है, Yes. देखिए इन्होंने भी इसी को सॉल्व किया है, सेम इक्वेशन इन्होंने सॉल्व करके यहाँ पे भी इनका भी आंसर वही आया, x इक्वल टू 3। ठीक है, और हमारा भी आंसर x इक्वल टू कितना आया था, 3 ही आया था। ये सॉल्व इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया क्वेश्चन और यहाँ तक इनका ये x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, Yes, sir. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट की। क्या बेटा कि अलग टाइप का कुछ है नहीं, चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। सॉल्व फॉर x, ये एक्सरसाइज 2.4 का जो K1 पॉइंट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। सॉल्व फॉर x, स्टेटमेंट क्या है इसका, सॉल्व फॉर x। ठीक है, x के लिए हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट नंबर ए करके, 9x डिवाइड बाई 5 एंड इज इक्वल टू गिवन है 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1। तो ऐसे में क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए सॉल्व कर लेंगे। अभी मैंने बताया ना, आज एग्जांपल अभी सॉल्व किया था, तो कर लोगे। 9x इंटू 1 क्या हो जाएगा, Yes, 9x। चलिए इसको मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ, एग्जैक्टली आएगा क्या यहाँ पे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू एक्स 9x हो जाएगा, और इस 5 का इन बोथ टर्म्स यानी दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से इक्वल टू आएगा 5 2 जा 10x, और ये 5 1 जा 5 प्लस माइनस -5। सर अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप इसको इस -5 को LHS में ट्रांसपोज कर लो और इस 9x को LHS में ट्रांसपोज कर लो, दोनों को ट्रांसपोज करना होगा। ये दैट साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, और सर ये 5 कहाँ जाएगा, LHS में जाएगा। कहाँ जाएगा, LHS में, यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पॉइंट रिमेन्स होगा यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -5 ट्रांसपोज हो जाएगा तो +5 इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी 10x था और ये +9 दैट साइड ट्रांसपोज के -9, यहाँ x रिमेन्स होगा, ये किसके इक्वल है, 5 के। ठीक है, और Yes, sir. 5 और 5 बात एक ही है। पॉइंट नंबर ए बी सेम एज बी भी है। बी में करना क्या आपको, पहले 5 सिंप्लीफाई करना, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट रिलीज करना है आपको। ब्रैकेट रिलीज करने के लिए जो उसके आउटर साइड में नंबर्स पुट किए गए हैं उनको मल्टीप्लाई करो, उसको इंटर कराओ Yes, इनसाइड। तो 5x इंटू सॉरी 5 इंटू एक्स मीन्स 5x हो जाएगा, प्लस 5 टू 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। नो 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 नो, 5 डिवाइड बाई 5 नीचे भी दिए गए हैं तो कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट है वो सेम है, तो ऐसे में 5 5 कैंसिल कर सकते हो आप। फिर क्या आपका रिमेन्स होगा यहाँ x प्लस 2 डिवाइड बाई 1, इतना ही बचेगा, x प्लस 2 डिवाइड बाई 1। और यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। बात समझ में आ रही है ना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ।
Yes. Yes, sir. चलो ये कर दे रहा हूँ। सी नंबर में सॉल्व कर दे रहा हूँ। वैसे है नहीं कुछ इसमें भी करने लायक ऐसा कुछ, लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी, है ना, और कर देंगे तो। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 9 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 4 is equal to 2x, sorry 2 into x plus 2 into x minus 12 प्लस 3/7। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। ओके, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x, 3 9 जा कितना होता है 27, माइनस क्या हो जाएगा सर -4 का इन बोथ टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 3 जा 12x। अभी क्या करना सर 4 4 जा 16 प्लस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल टू, अभी क्या करना सर सेम कॉन्सेप्ट 2 इंटू एक्स 2x 2 12 जा 24 माइनस का, और यहाँ ऑलरेडी प्लस 3/7 ये लाई कर रहा था। चलो अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने कहा सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, तो देखो यहाँ पे 6x है और ये माइनस का 12x है, तो कितना हो जाएगा भाई ओनली -6x रिमेन्स होगा यहाँ पे इन LHS -6x। और सर क्या ये -27 और 16 कितना होता है सर 43 होता है। कितना होता है, दोनों ही माइनस साइन के साथ हो तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 43 इज इक्वल टू RHS की बात कर लें सर, तो इसमें क्या है, इसमें सर 2x ऑलरेडी लाइक मतलब ये इंडिविजुअल है, इसके साथ ऐसा कोई लाइक टर्म है नहीं, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बात ही नहीं है। अब यहाँ सर इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का मीन्स देखते हैं क्या होता है। 7 24 जा कितना होता है भाई, अरे 7 4 जा 28 एंड 7 आ गया इधर है, 7 2 जा 14 एंड 2 कितना होता है 16 168। 168. यस बढ़िया, 168 प्लस 3 सर 165 माइनस का कैसा आएगा -165 डिवाइड बाई 7। बात समझ में आ रही है। अब तो सॉल्व Yes, sir. ये सॉल्व किया गया इस टर्म को, ठीक है, एक साथ सॉल्व करने पर। Yes, sir. चलिए थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं ना, मेहनत कर रहा है नहीं, बहुत इजी। -6x यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, इस 2x को भी ट्रांसपोज कर लो इन LHS, तो ये -2x हो जाएगा बिकॉज यहाँ प्लस साइन के साथ लाई कर रहा था। ये अपने कहा सर ये -43 दैट साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो +43 हो जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ से -165 डिवाइड बाई 7 ये ऑलरेडी था ही। अभी क्या हो जाएगा ये सर -8x आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 नाउ 230 -165 डिवाइड बाई 7। अभी क्या करना है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना और क्या करना है। x इक्वल टू अगर हम बात करते तो ये माइनस एज भी ट्रांसपोज हो जाएगा इन RHS, यहाँ मल्टीप्लाई में दैट साइड जाने पर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 301 माइनस 165 कितना आएगा 11 माइनस 5 इक्वल टू 6 नाउ 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 एंड 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और ये प्लस का आ जाएगा डिवाइड बाई 7 था, और ये -8 ट्रांसपोज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये 8 यहाँ आ जाएगा। अब क्या करें, क्या किसी वैल्यू से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड करके चेक करें क्या डिवाइड हो पाएगा। 8 से डिवाइड हो जाएगा ना, नहीं हाँ सही तो है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8 कर देते हैं सर, देन आफ्टर क्या होगा, यहाँ से 5 से 58 7 जा 6
x इक्वल टू -17 डिवाइड बाई 7। सर ये आंसर होगा फॉर दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसी को इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब आप मेरी बात सुनिए। इसका पॉइंट नंबर S1 आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसमें ओनली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे का यूज करना है और किसी दूसरे मेथड का यूज ही नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, सिंप्लीफाई करना, ये रिड्यूस हो जाएगा इन सिंपलर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ओके? यस सर। और Yes, sir. लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उनको भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं है कि आप लोगों से होगा नहीं। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो हम आपका वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है? बट आज ये टाइम ओवर हो रहा, सो आज ये क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है। ओके? यस सर। Yes, sir. गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर। Yes, sir. Sir, goodbye. बाय बेटा।